हैंड से बोलते हैं, प्रेस करना है राइट हैंड से। कुछ अपना कार्य यदि अपने ब्रेन का विकास करना है तो लेफ्ट हैंड से भी कार्य करना शुरू कर दें, तो आपके ब्रेन का विकास होगा और अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। विद्यालय में भी हूँ, कुछ अच्छा विद्यालय से ही चल जाते हैं हम लोग एक छात्रावास जिसमें 100 विद्यार्थी, उसमें से भोजन को लेकर के एक समस्या पैदा हुई। उस छात्रावास के लगभग 20 विद्यार्थी ये चाहते थे कि हम इडली खाएं, इडली और डोसा वैसे ही ये पूरा भारतवर्ष है। हमारे पूर्वजों ने हमको भारत दिया था, ये विश्व गुरु भारत बना था, ये समृद्ध सोने की चिड़िया भारत हमको दी थी हमारे पूर्वजों ने। और हम कई बार हमारे हिंदू गुणों की वजह से जो नेतृत्व तो बैठा होगा तमाम गलतियां करी होंगी। आपको बता दें ये जो हो रहा है आज भी उतना ही सावधान और सजग रहना चाहिए। ये लोकतंत्र कोई ऐसे खेल और मजाक नहीं है, जीत हार उनकी नहीं है, जीत हार हमारी है। दांव पे हम लगे हैं, लड़ा वो दिखते हैं लड़ते हुए। बहुत बार आप अन्यथा लीजिएगा, बहुत बार हम समझाने के लिए बताते हैं, ताश का खेल कभी देखा है जिसमें जीत और हार होती है? कई बार ताश की कीमत उतना ही रहती गड्डी की, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपए की गड्डी, कितनी महंगी गड्डी आएगी, 52 पत्ते ही रहते हैं, पर उसमें दांव लगता रहता है। 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख कुछ भी लग सकता है और पत्ते इधर उधर पटके जाते हैं। इधर पत्ता जीत गया तो वो माला माल, इधर आ गया तो ये माला माल, एक माला माल और एक कंगाल हो जाता है। अभी कई बार बातचीत हुई थी विचारधाराओं की बात, भारत दर्शन में भी कई ऐसी विचारधारा है। हम पता चले कि एक विचारधारा एक सुन लीजिए, 1947 का दिन याद करिए, सरकारों के महत्व को समझिए कि कितना बड़ा हम दांव में कैसे लगते हैं और हम कंगाल कैसे होते हैं। 1947 14 अगस्त का दिन, उसके पहले एक समझौता हो गया। 1946 में एक प्रधानमंत्री थे, अंग्रेजों से मिलकर के उन्हीं का नेतृत्व था, एक समझौता कर लिया। समझौता ये हो गया, ये धरती का टुकड़ा एक रेखा खींची गई, इस पार ये पाकिस्तान हो गया और ये भारत है। कल तक जो धरती भारत थी वो पाकिस्तान हो गई, कल तक जो भारतीय थे वो पाकिस्तानी हो गई। पूरी एक दिन में पहचान बदल गई और अगले दिन से चीना झपटी, लूटपाट और आक्रमण शुरू हो गया। जनमत नहीं हुआ था कि जनमत संग्रह हुआ था, किसी से सबसे अनुमति ली गई थी, 4-5 लोगों ने मिलकर के निर्णय कर डाला। क्यों? नेतृत्व उनके हाथों में था, अंग्रेज प्रधानमंत्री भी थे और उसी दिन का निर्णय ऐसे लागू हुआ कि 2 करोड़ लोगों का जीवन, 2 करोड़ लोगों का जीवन जिनके पास हवेलियां थी, दुकान थे, मकान थे, घर थे, युगों से पूर्वज रहते आए थे, एक निर्णय ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। 2 करोड़ लोग अपनी सब धरती छोड़ करके भागना पड़ गया। कोई बेच करके नहीं आया अपना घर मकान, खेत खलिहान, दुकान, कारखाना, सब बेघर ऐसे चले आए जान बचा करके। और कुछ दुर्भाग्यशाली ऐसे थे, लाहौर से बैठे अमृतसर में पहुंचते पहुंचते पूरा, आप सब जानते हैं बॉर्डर और गदर पिक्चर छोटी सी देखी होगी ऐसे, वो तो छोटी सी एक प्रसंग दिखाया, न जाने उसकी तस्वीर आप सब जानते हैं कि क्या कहानी हो गई होगी। 20 लाख लोग खत्म हो गए, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, जो हवेलियों में रहते थे फुटपाथ में हो गए। आप इस देख लीजिए सरकारों का और नेतृत्व का निर्णय क्या होता है। हम लोग सोचते हैं हमारा क्या होगा, ये सरकारें राजनीति है, राजनीति नहीं, ये जीवन नीति है, इसी से सब कुछ तय होना है, हमारे जीवन का भविष्य सब कुछ तय होना है।
ये सरकारें ही करती हैं। गलत फहमी में ना रहे बहुत सारे लोग, भारतवर्ष के लोग, वो लोग समझते हैं कि हमसे क्या लेना मतदान से, अपने अधिकार से। ये जो जनमत होता है, ये जनमत मतदान से ही तय होता है। ये जो मैंडेट, अगर पूर्ण मैंडेट बनना है, अगर उसको ठीक से पूर्णता के साथ जनमत को तैयार होना है, तो मतदान भी पूरा ही होना होगा। अधूरे मतदान से, ये सज्जन शक्ति और विवेकवान लोगों के दूर रहने से ये ठीक जनमत का निर्माण नहीं हो सकता। ये आप सब बुद्धिजीवी लोग सब जानते हैं। तो सरकारें जो नेतृत्व में बैठ जाता है, कितना उनका प्रभाव है हमारे जीवन में, ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा प्रसंग रखा कि इस परंपरा से, इस चयन की प्रक्रिया से अपने को तटस्थ न रखिए, दूर न रखिए, उदासीन न होइए। पूरे भारतवर्ष में ये उदासीनता, जनमत, उसके मतदान के प्रतिशत का घटना, ये बहुत बड़ा खतरनाक है। हम अपने ही भाग्य का निर्णय हमारे होने जा रहा है और हम अपने भाग्य से ऐसे बाहर भाग रहे हैं, जिस डाली पर बैठे उसी की चिंता नहीं कर रहे कि कौन काट रहा है, क्या हो रहा है। ये मतदान करना खेल नहीं है, ये कोई पुष्पार्चन नहीं है, ये जीवन निर्माण का, आगे के जीवन के निर्णय का सवाल है। सरकारें ऐसी होती हैं, आप लोग छोटा सा देखिए सरकार का प्रभाव। अभी 3 साल पहले मैंने कहा कोरोना आया था, अगर ये किसी की वकालत का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में 200 देशों में कोरोना फैला। ये पहला देश है जो पूरे कोरोना से बाहर निकल के आया, अर्थव्यवस्था पूरी रिकवर हुई, सब कुछ। और ये देश ऐसा नहीं है 200 देशों में, ये छोटा मोटा 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का देश नहीं है। 5 करोड़ से ज्यादा के देश दुनिया में सिर्फ 8 है, और 35 करोड़ से ज्यादा दुनिया में सिर्फ 2 देशों की आबादी है, चाइना और भारतवर्ष। 140 करोड़ आबादी के देश को कोरोना के आघात से बचा करके बाहर निकालना, टीके लगवाना, उनको भोजन देना, सुरक्षा व्यवस्था से बचाना, ये बहुत बड़ी बात थी। 100 देश इसमें समाये हैं, 100 से ज्यादा। हर देश की जैसे 1 करोड़ दुनिया में टीके बने। टीका बनना आसान नहीं, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता टीका बनना, बहुत प्रकार के दुष्प्रचार होते रहे, पर भारतवर्ष में पहली बार ऐसा टीका बना। टीका कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा खेल था, बहुत लोगों को मैं इज्जत बताता हूँ तब उनको समझ में आता कि टीका क्या चीज होती है। जिस वायरस से धरती थर-थर कांप रही थी, उसी वायरस को लेबोरेटरी में कल्चर करके उसको ग्रो करना पड़ता है। उसी लेबोरेटरी से निकला था, एक लेबोरेटरी से चाइना के वायरस, उसी वायरस को हम लोग सब जानते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है और जहर से जहर उतारा जाता है। जहर काट ले तो एंटी वेनम जो लगता है उसी जहर से बनता है, सब जानते हैं। वैसे ही वायरस, वही वायरस जो हमको खाने के लिए आया है, डसने के लिए, उसी वायरस को ग्रो करके, उसको कमजोर करके, उसकी पोटेंसी समाप्त करके, उसकी ताकत समाप्त करके, सरल भाषा में अधमरा करके, फिर उस वायरस से टीका बनता है। ये वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाते हैं कुछ वायरस, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति तुरंत जागृत हो, और ये जो बाहर से वायरस आया है ना, उसको मारने के लिए तुरंत ये जागृत हो जाए, तो वो कमजोर रहे कि ये जल्दी से मार सके, उस पर विजय प्राप्त कर सके, बहुत देर लड़ना न पड़े। ये ईश्वर की ऐसी विधान है शरीर संरचना में कि शरीर खुद ही अपने को जागृत करता है। पर जब वो सेना देखे कि कोई शत्रु प्रवेश किया, तो शत्रु अगर कमजोर रहेगा तो अंदर की सेना मार पाएगी, ये एंटीबॉडीज बनती हैं। और अगर शत्रु बाहर से जो घुसा वो ताकतवर है तो आपको मार के खा जाएगा। तो इस तरीके की टीके की कल्पना है, ये हिम्मत का काम था। भारतवर्ष के लोगों ने, यहाँ के जो नेतृत्व था उसने बताया नहीं था कि टीका बनने जा रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया को किसी को नहीं बताया। जब सब कुछ कर लिया, ट्रायल कर लिया, फिर उसके रिजल्ट सब बाद में धीरे धीरे ओपन किए और सबको निःशुल्क लगा। एक बार नहीं, 2 बार लगा, और लोगों को 3 बार लगा। अगर हम नहीं बनाए होते तो दुनिया हमको थोड़ा देती, 10 गुने रेट में देती, बड़े बड़े लोगों को लगता। आज भी टीका ही हम लोग लगवाते रहते, 140 करोड़ के लिए बहुत होता है।
ऐसी परिस्थितियों में हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार कितना महत्वपूर्ण है, हमारी जीवन रक्षा में कितना बड़ा काम किया है। पहले की महामारियों में 10% से लेकर के 25% तक की आबादी खत्म हो जाती थी। बहुत जाके सामान नहीं पसंद करते हैं, बल्कि हम फोटोग्राफ को देखकर ही सामान पसंद कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए टीचर के यहाँ नहीं जाके हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति हमारे द्वारा गई है, और वही प्रवृत्ति हमें कहीं कहीं मुझे लगता है कि मतदान केंद्र पर जाके लंबी लाइन लगाना तो हम अपने आप को अपमान समझते हैं। बल्कि हमें स्वाभिमान होना चाहिए कि हम अपने मत के प्रयोग के लिए हमने कितना प्रयास किया, और जो चीज जितनी मेहनत से मिलती है वह उतनी ही प्यारी होती है। एक आपको का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अविनाश जी एवं श्री दुबे जी के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना करता हूँ। जैसा कि ज्ञात है, ये कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसका कि अधिकार हमें हमारा संविधान मिलता है। और जगह से बहुत अमीर गरीब ऊंच नीच हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार हम सबके मतों की कीमत बराबर है। यहाँ पर जब हम अपने बूथ पर जाते हैं तो वहाँ हम सबके वोट की कीमत एक जैसी रखी गई है। ये हमारे संविधान और लोकतंत्र की ताकत है। यहाँ पे न ये देखा जाता है कि कौन कितना बड़ा धनवान है, न तो ये देखा जाता है कि कौन किस पर नेकी से विचार कर रहा है, न तो ये देखा जाता है कि हम किस जो है उम्र से, अगर हम 18 वर्ष क्रॉस कर रहे हैं तो न तो ये देखा जाता है कि हम बच्चे हैं कि बूढ़े हैं। हम सबके वोट की कीमत को बराबर वैल्यू दी गई है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। अपने समाज में, अपने विद्यालय में, अपने अभिभावकों से इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम निष्पादित कर उनको जागरूक करते रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। इन शब्दों के साथ नहीं उठाना है तो हम राइट हैंड से उठाते हैं। अगर हमें दरवाजा भी खोलना है तो राइट हैंड से खोलते हैं। प्रेस करना है राइट हैंड से। कुछ अपना कार्य यदि अपने ब्रेन का विकास करना है तो लेफ्ट हैंड से भी कार्य करना शुरू कर दें, तो आपके ब्रेन का विकास होगा और अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। नमस्कार, आई एम अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। I am brain trainer, career counselor, mathematician, dietitian, abacus, Vedic mathematics trainer and NLP trainer। मैं सर्वप्रथम साईं शिक्षण संस्थान को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के टीचर, प्रधानाचार्य और प्रबंधक को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे स्टेज प्रदान किया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद वाराणसी के प्रत्येक मेंबर पदाधिकारी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ दूर दूर के आए हुए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ।
साईं शिक्षण संस्थान एवं साईं ITI कॉलेज के प्रबंधक श्री सर अविनाश जी को मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद और नमन कर रहा हूं। आपने हमें बोलने का मौका दिया और स्टेज प्रदान किया। वैसे टॉपिक तो है लोक मत एवं परिष्कार, लेकिन आनंद जी का कहना है कि सर आप ब्रेन इंजीनियरिंग पर भी कुछ शब्द बोलें ताकि यहाँ पर उपस्थित शिक्षक प्रधानाचार्य आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जान सकें और कुछ सीख सकें। तो चलिए मैं सर्वप्रथम यह बता देता हूं कि मानव में 3 कौन सी शक्तियां हैं जो अन्य जीवों से भिन्न हैं। पहली शक्ति है चुनाव करने की शक्ति, दूसरी शक्ति है ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन की शक्ति, तीसरी शक्ति है बिलीफ की शक्ति यानी विश्वास की शक्ति। 3 शक्तियां मानव को अन्य जीवों से भिन्न करती हैं। आज का टॉपिक है लोकमत और परिष्कार। इस पर पहला जो टॉपिक मेरा है चुनाव की शक्ति, तो चुनाव होने जा रहा है। आप लोग नेता को चुनना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, तो अपने चुनाव की शक्ति के पावर का उपयोग करें और चुनाव करें इंसान का जो देश का विकास कर सके। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। वासी चरण में अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर जाकर अपने इस शक्ति का उपयोग करें और एक सशक्त नेता को चुने जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। दूसरी शक्ति है ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग हम एजुकेशन में करते हैं। सबसे पहले जिस चीज को आपको पढ़ना है उसे सी करें, ऑब्जर्व करें और विजुअलाइज करें। ऐसा करने से आपको बिना याद किए कोई चीज याद हो जाएगा। आप सी करते हैं तो ब्रेन में कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं होता है, लेकिन जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जब विजुअलाइज करते हैं तो वह पक्का हो जाता है, लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। विश्वास की शक्ति, इसका उपयोग आप करें। आप यह विश्वास करें कि आपके पास अपार शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जीनियस हैं। रियल में आप जीनियस हैं। यदि आज द्वारा गलत प्रोग्रामिंग हो गई है तो उस गलत प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए आप प्रतिदिन बोले आई एम बॉर्न जीनियस। ऐसा करने से जो गलत प्रोग्रामिंग हुई है वह सही हो जाएगी। आपका ब्रेन जीनियस वाला कार्य करने लगेगा। आप अपने ब्रेन के प्रोग्रामर हैं। प्रोग्रामिंग कैसे करें, में फाइल कैसे बनाएं, किसी कंटेंट को कैसे याद करें, पर मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करता हूं। मैं डॉक्टर अविनाश जी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद एवं नमन करता हूं जिन्होंने हमें स्टेज प्रदान किया और बोलने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।